अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। वंस अगेन बेटा, हमारा स्टिचोमेट्री का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमारा एक अनदर टॉपिक कनेक्टेड है बेटा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो हमारा रिलेटेड है बेटा आपके साथ एक हम क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट इज़ यील्ड। हम कहते हैं यील्ड हमारे पास एक्चुअली वो क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हमारे पास क्या थी, प्रोडक्ट है, जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे पास क्या हुई है बेटा, प्रोड्यूस हुई है। अब इस यील्ड के ऊपर हमारे पास जो है ना बेटा, हम इसी को फर्दर देखते हैं कि हमारे पास एक हम टर्म यूज़ करते हैं एक्चुअल यील्ड। अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास एक और हम टर्म यूज़ करते हैं और वो क्या है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड। ये हम कहते हैं कि ये वो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं। अब ज़रा आप इसको ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। एक हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा था, अब उस रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे और क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। हम एक डिफाइन मैस लेते हैं रिएक्टेंट का और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो जितना हमने मैस लिया है ये सारा का सारा प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक्चुअली हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं होता। सो हमारा जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है, यानी हमारी ये एक हमारे पास थिंकिंग है कि वाई एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास है ये ऑलवेज लेस होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? एक्चुअल यील्ड बेटा वो यील्ड जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनी ना, तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो उस रिएक्शन के ऊपर क्या हो रहे थे, अप्लाई हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है कि हमारा सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो। पहला, सम साइड रिएक्शन भी हो सकता है। सेकेंड वन, हम कहते हैं कि हमारे पास देयर मे बी द सम ऑफ द रिएक्टेंट दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। कुछ रिएक्टेंट ऐसा भी होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। थर्ड वन, हम कहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो सम टाइम हम प्रोडक्ट को क्या करना होता है, सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, जैसे फिल्ट्रेशन है, डिकेंटेशन है, लाइक दैट। ये हमारे पास तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन हम कहते हैं कुछ मैस जो हमारा प्रोडक्ट का है वो फिल्टर पेपर्स के साथ या वाल्स ऑफ द बीकर के साथ या फ्लास्क के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएंगी। तो जब अगर वहाँ वो अटैच होंगी तो वो भी हमारी अमाउंट हमें ऑब्टेन नहीं होगी। तो हम कहते हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली अप्लाई होते हैं और उसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, लेस होती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के बेस के ऊपर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है तो ये हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब मैं इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ और उससे फर्दर जो है इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। सो ये आपकी जो एग्जाम्पल है ना मेरे बच्चे, ये ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारे पास क्या है बेटा, कि जो ग्लूकोज है ना हमारा C6H12O6, ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन हमारे पास जो है ये इसको हम यूज़ कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है और ये इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ये बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो ओवरऑल हम इसको इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास, सो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन की स्टेटमेंट है। अब वो हमें जो मैथ्स देता है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास जो ग्लूकोज है ना
इसके कितने हो, इसके हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से हमारे पास जो एथाइल अल्कोहल बन रहा है वो कितना है, 0.664 ग्राम हमारे पास क्या है, C2H5OH प्रोड्यूस हो रहा है। और हमसे वो क्या कह रहा है कि आप हमें फाइंड आउट करके दें किस चीज़ को, परसेंटेज यील्ड को। तो परसेंटेज यील्ड क्या थी, हमने एक्चुअल यील्ड निकाली थी किससे, बाय यूजिंग इक्वेशन। थ्योरेटिकल यील्ड हमने कहाँ से निकाली थी, बाय हमारे पास जो है वो जो थी, अब सॉरी एक्चुअल यील्ड हमें कहाँ से ऑब्टेन हुई, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑब्टेन हुई। और थ्योरेटिकल यूज हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन। सो परसेंटेज यील्ड हम जब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये निकालना चाहते हैं कि कितने परसेंट हमारा जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इसके लिए हमारा फार्मूला ये होगा कि एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और इनटू हम क्या कर देंगे बेटा, 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या होगी, फाइंड आउट होगी। अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि हमने आपको 10 ग्राम दिया है ग्लूकोज का, तो 10 ग्राम ने प्रोड्यूस किया है 0.66 ग्राम इथाइल अल्कोहल। तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड थी वो कितनी आ गई, वो थी 0.664 ग्राम किसके, ऑफ C2H5OH के। ये हमारी एक्चुअल यील्ड है, ये हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। अब हमने क्या निकालनी है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। तो हमें मैस कितना दिया हुआ है, हमें मैस ऑफ जो बेटा ग्लूकोज दिया हुआ है वो कितना है, वो है 10.0 ग्राम। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होगा, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मैस। मैस इन ग्राम कितना है 10, मोलर मैस कितना है 180, बताइएगा ज़रा। सो यहाँ से हमारे पास क्या है 0.05 मोल्स जो है हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये हमारे मोल थे जो हमारे रिएक्टेंट के थे। सो अब हम बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो हमारी बैलेंस इक्वेशन हमें क्या कह रही है, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड लेते हैं। इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा था 2 मोल, इसका 0.05 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बताइएगा इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई 0.1 मोल। सो ये हमारे पास जो मैस गिवन था इससे जो मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं इथाइल अल्कोहल के वो 1 मोल हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 1 मोल को हम कन्वर्ट करते हैं मैस में। तो फिर हमारे पास क्या होगा, फार्मूला है मैस इन ग्राम इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1। अब इथाइल अल्कोहल का फार्मूले का जो मैस है इसको ज़रा देखें, हमारे पास क्या होगा 12 इंटू 2 24 प्लस हमारे पास क्या होगा 5 प्लस 16 और प्लस 1। सो इसका मैस जो हमारे पास आ रहा है वो बेटा कितना आ रहा है 46। सो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ रही थी, ये हमारी एक्चुअल यील्ड है। ओ सॉरी फिर लफ्ज़ भूल गया, ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। यानी बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4.6 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम ऑफ जो हमारा शुगर था रॉ शुगर, अगर हम उसकी फर्मेंटेशन करते हैं तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें 4.6 ग्राम हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एथेनॉल मिलना चाहिए। लेकिन हमें जो एक्चुअल में मिला है वो कितना है 0.664 ग्राम मिला है हमें। तो आप देखें ये डिफरेंस कितना आ गया, ये आइडियल था और ये एक्चुअल था। यहाँ वो सारे फैक्टर्स मौजूद नहीं थे, यहाँ वो सारे फैक्टर निगलेक्ट हुए, यहाँ वो सारे फैक्टर अप्लाई हुए, साइड रिएक्शन, फिल्ट्रेशन, कंडीशंस, सो ऐसे ये इतना बड़ा डिक्रीज आया। तो अब हम अपना इस क्वेश्चन का जब हम कहते हैं कि हम एक्चुअली वो परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि एक्चुअली हमारा परसेंटेज यील्ड यानी कितने परसेंट एक्चुअल में हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे पास मेरे बच्चे जो परसेंटेज यील्ड है उसमें हमने क्या कहा था, एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्या था, थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100।
एक्चुअल कितनी है 0.664 ग्राम, ये ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली मिली। थ्योरेटिकल कितनी हमारे पास थी 4.6 मल्टीप्लाई बाय 100, व्हाट विल बी द आंसर। सो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये परसेंटेज यील्ड आ गया कि एक्चुअली इस रिएक्शन में 14.43% जो रिएक्टेंट है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट में क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द हमारे पास यील्ड से रिलेटेड था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।